मैं राघवेंद्र सरकार आप समस्त श्रद्धालु भक्तों को सदैव जीवन की सच्चाई से अवगत कराता रहा हूं और जीवन की सच्चाई से जो अवगत है, जिसको जानकारी है जीवन की सच्चाई के विषय में और जो भली प्रकार जानते हैं वो जानते हैं। हमारा मुख्य विषय और बड़ा ही रोचक विषय है कि जो भी श्रद्धालु भक्त कथा सुनते हैं, कथा कराते हैं या कथा में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी कह रहा हूं, और जो कथा का श्रवण नहीं करते उनके लिए भी कह रहा हूं, जो आगामी करेंगे उनके लिए भी कह रहा हूं। मतलब हमारे कहे के कि जो भी कथा सुनत है, आप सब रोज कथा होता। एक बार तो कहा कि हमारे जीवन में ही एक घटना घटी बा, हम ही से एक ही यजमान कम से कम 100 बार कथा कराए हो, 100 बार। तो भाई हमसे कथा करौबा, हमें बोलौबा, हमें सम्मान देबा अपने घरे, तो हम तो ब्राह्मण आदमी दक्षिणा ले, खूब बढ़िया मिठाई पानी पिया और बाद गपा गप चलाओ। सही बात है नहीं? कहने का तात्पर्य यह है कि कथा सुनिए, अच्छी बात है। तो हम बता ये रहे थे कि वो श्रद्धालु भक्त हमसे ये पूछने लगे कि गुरुदेव हम 100 बार कथा कराए चुके, हमें कोनो फायदा नहीं होता है, तो अब हम कथा आज बंद करो। हम कहा भैया क्या बड़ी अच्छी बात है, अगर कथा बंद कर देता तो इससे पुनीत काम कोनो हो ना सके। कहा काहे महाराज? हम कहा जब कोनो फायदा नहीं है तुम्हें कथा कराए से और तुम्हें कथा से कोनो लाभ नहीं मिलता, तो कथा अजुए बंद कर दे और कोनो अच्छा काम शुरू कर दे। समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य हमारे ये है। तो हमने उनसे प्रश्न पूछा, हमने कहा कि भैया कथा सुना था, बड़ी अच्छी बात हो, हमें बता था महतारी बाप कहाँ है। तो पहले उनके मलकिन बोली कहे वो अलगे रहे, अलगे रहते हैं, कबों काल आवत है, झगड़ा हल्ला रोज मचा रहत रहा महाराज, यह के नाते अलगौजी हो गया। अब सोचा आप सब कि माई बापे में और बेटवा पतोहू में अलगौजी चलता। हम आप समझावत प्रयास करते भाई बहन कि अगर ऐसा होत बात का कथा फलित होए, का आप कथा सुन के उद्धार पाई लेगा, कबो जीवन में ना हो सकत कि आपकी कथा फल दे सकत है, आप कथा में लाभ पाई सकत है। अगर माई बाबू सुखी नहीं है, माई बाबू के दुख बा, तो आप 100 बार नहीं 500 बार कथा कर, हम तो लिख के देते कि तू नरक में पक्का जाबा, और सुनता होगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ता, हम डेराइट नहीं क्यों, अपने बाबू को नहीं डराने आज दिन तक सच्चाई में एकदम रही। तो सभी श्रद्धालु भक्ता कान खोल करके सुने, जो कथा का श्रवण करते हैं और कथा में जाते हैं, कथा भागवत में सम्मिलित होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कथा को श्रवण करना चाहिए, संतों के श्री चरणों में रहना चाहिए, हमेशा अलग अलग संतों का भाष्य, हास्य और तमाम प्रकार की कथा का श्रवण करके आप अब लाभ प्राप्त करते हैं। ये बड़े ही सुंदर भाव है। आप कथा में रुचि रखते हैं, बड़े ही सुंदर भाव हो। क्या जमीनी बात विशेष से आप अपने अंतर हृदय से पहले आप घर के माता पिता को पूजते हैं, आप अपने घर के माता पिता को मानते हैं। यदि आप ऐसा करते होंगे तो ही आपको लाभ होगा, अगर पूजेंगे तभी लाभ होगा। आजकल तो हम देखते हैं तमाम प्रकार की कथा होता, बहुत बड़ा बड़ा महाराज दाढ़ी बात रखाए के, बहुत बढ़िया बढ़िया त्रिपुंड लगाए के, इसे बढ़िया बढ़िया एकदम दोनों सज बैठ के कथा होता। बड़ी अच्छी बात हो, कथा में हम सुनी था, अंतर गहराई तक जाई था, पढ़त रही था। बहुत छोटा सा आदमी हम भाई, हम देखत है कई महाराजों हम ऐसा देखे कि महाराजों को महतारी बाप अलगे रहा थी, तो उनकी कथा कहे कोनो मतलब नहीं बा, सुनत हुआ कोनो फर्क में नहीं पड़े।
जेकर माई बाबू अलगे रहते कथा कहबो करे तब कोनो फल नहीं मिले। ठीक है, जे अपने माई बाबू से महाराज नहीं बोलत तो वह महाराज अगर कथा कहे तो वह कोनो लाभ नहीं मिले। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अपने माता पिता से रुष्ट हैं, माता पिता आपसे रुष्ट हैं, तो ऐसे श्रद्धालु कथावाचक, ऐसे श्रद्धालु भक्तों को कोई भी फल नहीं प्राप्त होता। कथा में फल तो उसे प्राप्त होता है जो परमात्मा में एकदम लीन हो जाता है, माता पिता रूप परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसे साधकों को, ऐसे उपासकों को, ऐसे श्रद्धालु भक्तों को, ऐसे संतों को भगवान की प्राप्ति होती है। वो कभी भी इस जीवन में, इस संसार में, इस मर्त्यलोक में कभी पुनः लौट करके नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने सही हरि को जाना, सही राम को जाना, सही भगवान को जाना, सही परमात्मा को जाना। इसलिए वो पुनः लौट करके पुनः ये अपने मर्त्यलोक में नहीं आते, 84 के चक्करों से छूट जाते हैं। हम समय निकाल करके आप समस्त श्रद्धालु भक्तों को प्रेरणा देते रहते हैं, बताते रहते हैं कथा क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति किसे प्राप्त होती है, भक्ति किसे कहते हैं। मेरे अंतर्मन में, मेरे अंतर हृदय में, मेरे अंतर हृदय भाव में जो उत्पन्न होता है, जो भाव आता है, वह मैं बकता हूं, वह मैं बताता हूं। मेरे गहन अध्ययन के द्वारा जो मुझे पता चलता है वह मैं बताता हूं। मारे भीड़ लगी बा, बहुत कथाकार आए हैं, एकदम जो नौ प्रचंड विद्वान हैं, कथा कहत हैं। सुने चाहे कथा, अच्छी बात है, मुझे कथा का विरोध नहीं है, कथा का विरोध नहीं है, भगवान का विरोध नहीं है, कथावाचक का भी विरोध नहीं है। संतों का बड़ा सम्मान करता हूं मैं और करता ही रहूंगा, क्योंकि मैं सभी संतों का एक बच्चा हूं, छोटा सा उनकी संतान हूं। परंतु विशेषतः ध्यान दें, वो श्रद्धालु भक्त जो कथा सुनने गए हैं, हमें महाराज लोग भी कमेंट करके बताएं, महाराज लोग भी हमसे ये कहें, बताएं कि हमने गलत बोला या सही बोला। कथा सुनने गए और कथा में ऐसे ऐसे श्रद्धालु भक्त आए हैं, ऐसे माई बहनी आए हैं कि जेकर सास खटिया पर खांसत हईन और करे बाद पानी मांगत है, उन्हें गरिया की 4 गाली दे के करे बाद कथा सुने गए हैं, तो उनका कथा सुनने से कौन फल मिले वाला बा? मिले का फल नहीं, उनका कहों फल ना मिल सका। वो खाली हवा ले गई है वातावरण का, और करे बाद बूढ़ा चाह जिन मांगे उसे बचे बदे गई है कथा सुनाई। बाकी कथा कौन सार उनके नहीं गिरत, उनसे जब भी पूछ लेगा कहीं कि भाई हम समझ ना पाए महाराज क्या कहा है। वो खाली हवा ले गए हैं कि ठंडे में थोड़ा सा स्थान प्राप्त हो के बाद और बढ़िया बढ़िया हवा चलाता, यहाँ हम हवा ले ली, बहुत मस्त लगता। तो ऐसे भी श्रद्धालु भक्त संसार में हैं कि बाप माँ दोनों अलग हैं और अलग रह करके रहते हैं, और वो दिन भर अगरबत्ती दिखावत हैं, दिन भर पूजा करत हैं, आरती संध्या 7 बजे हो, हम कहते हैं लिखित में दे दे कोरा कागज ले आवा, 1% लाभ तो हमें मिले वाला ना है, कभाऊ न मिले। ए भैया, ए बाबू, ए बच्चा अगर सुनत हो तो बड़े ध्यान से गौर की है, और जे ऐसा करत हो उसका लाभ ना मिले वाला बा, 100% गारंटेड ना मिले वाला। श्री रामचरितमानस में लिखा बा, उहू का अध्ययन कर। श्री रामचरितमानस हव का आसमन रामचरित, आसमन रामचरित हम इहू का अध्ययन के पढ़े का जाने। रामचरितमानस असमन रामचरित, राम जैसा जिसका मन हो। अपने जीवन में जो राम जैसे पावन पवित्र नाम का स्मरण कर उनके जीवन में घटित घटनाओं एवं चक्रों का ध्यान रख करके जैसा राम जी ने किया है उसका अगर 10% भी आपने कर लिया तो आपको लाभ 100% होगा। आपको कथा वह फलदायी होगी, आपको वह कथा फलदायी होगी, आपको वह सत्यनारायण भगवान की कथा फलदायी होगी। परंतु यदि आपने अपने माता पिता का तिरस्कार किया है,
अपने घर में कलह करके कथा सुनने गए हैं। आपके लिए सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट यह था कि आप चाय बना करके अपनी सास को दिए होते, अपने ससुर को दिए होते, अपनी माँ को दिए होते, अपने बाप को दिए होते, फिर आप कथा सुनने नहीं भी जाते फला कथाकार का, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कथा सुनने से नहीं, आपको सिर्फ ये करने से लाभ प्राप्त हो जाता, वह चाय बनाकर दे देने से लाभ प्राप्त हो जाता। अरे हम बहुत सारे लोगों को देखे, हम अपने घर से लेकर के बाहर तक के लोगों को संदेश दे रहे हैं, मैं बड़ा बुरा हूं, बहुत अच्छा हूं, मैं जो हूं अपने लिए अच्छा हूं, बहुत अच्छा जानता हूं मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊं। कुछ आदमी से मिले, महाराज जब दुनिया ऐसे बात हम का करी, भैया दुनिया ऐसे बात, दुनिया के साथ छोड़ दा, आपन अपने हिसाब से वैल्यू बनाए कि अपने हिसाब से जिया जिंदगी, सब जवन हो ठीक हो जाए, सब चीज में तू हो जाए पारंगत, अच्छे से मिल जाए सफलता। तो कथा उसी को फल देती है, कथा वही के अपन पूरा फल देता, भगवान की प्राप्ति वही होता है अपने सासू के, अपने ससुरे के, अपने माई के, अपने बाप के सही समय पे विशेष ध्यान देते। हम कहते हैं प्यार से जिन बोला, गोड़व जिन धरा, सेवा सत्कार करा बढ़िया से, अगर सेवा सत्कार होए सब कुछ हो, समझ ले पूरी कथा तुम्हारा संपन्न हो गई, भगवान तुम्हें मिल गए, भगवान तुम्हें मिल गए, इनमें कोनो प्रकार का संशय नहीं बा। अगर परमात्मा के प्राप्त करे चाहते हैं तो सासू को जो खटिया पे खांसा था, वो महतारी जो खटिया पे खांसा था, ओके अगर तू सही समय पे दवाई लिया दे देते है, और पैर हाथ दबाई देते हैं और खूब सेवा सत्कार करते हैं। हम कहते हैं कि वही टाइम में कोनो प्रदीप मिश्रा कथा कहे आए हैं, रुद्धाचार्य कथा कहे आए हैं, तो सही समय नहीं पहुंच पावत है, नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपने संपूर्ण कथा का अध्ययन, संपूर्ण कथा का निचोड़ अपने माता पिता में प्राप्त कर लिए हो। सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट विषय है, आजकल कथा का फल इसीलिए आपको नहीं प्राप्त होता है क्योंकि आप अपने इस जीवन की सच्चाई में नहीं जाते हो जहां पर मैं आपको ले जाने का प्रयास करता हूं। हमारी कथा एकदम सुन ल, हम जो कहते हैं कि मान ल, हमारी नहीं तो बताओ नहीं करे, हम राम कृष्ण कहानी नहीं बताई, हम तुम्हारा कर्म बताई थे, तू काहे पैदा भय, काहे कि तू आई है, का तू करब, कैसे फल मिले, अगर एकर करे चालू कर दिया तो हम गारंटी देते हैं तो हर काम सफल हो जाए, सारी समस्या हल हो जाए, परमात्मा प्राप्ति भी हो जाए। कौनो जरूरत ना है नंदन ठाकुर जी महाराज की कथा सुने की, कौनो जरूरत ना है रुद्धाचार्य महाराज कथा सुने की, कौनो जरूरत ना है प्रदीप मिश्रा कथा सुने की। अब एक सुन के ये दिन समझा हम हरकत है, हम यही विषय कहते हैं, मैं इस विषय पर मना कर रहा हूं कि अगर आप नहीं पहुंच पाए कथा में तो कोई बात नहीं, आप केवल अपने माता पिता की सेवा करिए, पर टाइम टू टाइम उनके श्री चरणों में रहिए, आपको कथा में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी कथा यहाँ चलकर चली जाएगी। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज एवं भगवान देवकी नंदन जी आपके घर पर विराजमान हो जाएंगे, राजा राम जी आपके घर पर विराजमान हो जाएंगे। प्रात उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। क्यों ऐसा करते थे वो? क्योंकि मस्ट इंपॉर्टेंट सभी तीनों लोग, सभी कथाएं, सभी सारी कलाएं वह जो है माता पिता में विराजमान थी, इसलिए वो ऐसा करते थे। मेरे कहने का सार ये है कि कथा फल तभी देती है जब आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हैं, आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं। किसी कथाकार के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, यदि आप चाहेंगे तो सारी कथा आपके यहाँ चली आएगी, यदि आप परमात्मा का ध्यान करेंगे। जब पूरे मन से परमात्मा का ध्यान करब लाभ मिल जाए। बोले ठाकुर जी महाराज की जय।